ठीक है। इस गांव के मासूम लोगों ने मेरे शिष्य को भगवान बनाकर बिठा दिया है। अरे चलो चलो। जवाहर अली महाराज की जय। 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 जवाहर अली महाराज की हाँ? अरे सिंगा, ऐसे सिर पकड़कर क्यों बैठा है? क्या हुआ, बताना भाई। अब तुम्हें क्या बताऊं? अरे जो है वही बताना। कल रात से मैं सोया नहीं। क्या हुआ, क्यों नहीं सोया? तुम मेरे दोस्त हो ना? हाँ। सरपंच जी के आगे पीछे घूमते हैं अरे ना? हम दोनों तो साथ में घूमते हैं ना? है ना? हाँ। फिर ये बात किसी को बताना मत। अरे मैं किसी को नहीं बताऊंगा, बोल। जो वो हुई वो हो गई। अरे 2 साल के बाद हो जाती। क्या हुआ? ठीक है, मुझे बोल के तो हो जाती। अरे क्या हुआ है वो जरा विस्तार से मुझे समझाएगा तू? कल रात हाँ? मेरी बुआ की बेटी बड़ी हो गई। अरे वाह, ये तो खुशी की बात है भाई। इसके लिए तुम दुखी होकर क्यों बैठे हो? अरे हाँ? मेरी बुआ की बेटी रात को बड़ी हो गई, इस बात से मुझे कष्ट हो रहा है, लेकिन तुम क्यों खुश हो रहे खुशी हो? की बात है ना, उसके साथ तुम्हारी शादी होने वाली है। अरे हाँ? अगर मैंने उससे शादी कर ली तो फिर मल्ली से शादी कौन करेगा? मल्ली से शादी करना ये मेरे जीवन का इकलौता सपना है। कौन भाई। मल्ली? वही जो सरपंच जी के घर में काम करती है। हाँ? उससे तो मैं प्यार करता हूँ, उससे मैं शादी करने वाला हूँ। मल्ली से तुम शादी करोगे? हाँ। एक काम करो, क्या? अपनी बुआ और फूफा को बुलाऊंगा कि बुआ की बेटी से तुम शादी करोगे और मल्ली से मैं शादी करूंगा। तुम्हारी बुआ की बेटी से मैं क्यों शादी करूंगा? तुम्हारी बुआ की बेटी से तुम शादी करो, मैं मल्ली के साथ शादी करूंगा। नहीं, मेरी बुआ की बेटी से तुम शादी कर लो, मल्ली से मैं शादी बिल्कुल करूंगा। नहीं, मल्ली मुझे चाहिए। ठीक है। हाँ? मल्ली से तुम प्यार करो, शादी मैं करूंगा। ऐसे कैसे होगा? मल्ली मेरी है। मल्ली मुझे चाहिए। नहीं, मुझे चाहिए। मुझे चाहिए। मुझे चाहिए। अरे बोला ना? मुझे चाहिए। नालायक कोई, ये क्या है? मुझे चाहिए, झगड़ा क्यों कर रहे हो? क्या हुआ है? कुछ नहीं, कल रात इसकी बुआ की बेटी नहीं, कुछ नहीं, बगीचे में कितने फल है ना उसका हिसाब कर रही थी। ऐसा है क्या? अरे सांबा जी, क्या आदमी हो तुम? परसों तुम्हारे बच्चे के पेट में दर्द के लिए दवा लेकर गए थे मेरे पास से। मैंने दवाई बनाकर दी और कहा था कि जब बच्चा ठीक हो जाए तो उसे तुम लेकर मेरे पास आना, लेकिन तुम आए ही नहीं। अरे वैद्य जी, आपकी दवा से फायदा तो छोड़िए, बच्चे के पेट का दर्द और बढ़ गया। क्या बताऊं? अरे मूर्ख, क्या बात कर रहा है तू? मेरी दी हुई दवा से बच्चे के पेट का दर्द और बढ़ गया? हाँ वैद्य जी, उसके बाद मैं अपने बच्चे को बाबा के पास लेकर गया। उन्होंने उसे भस्म दिया और उस भस्म को पानी में मिलाकर पिलाया और पानी पीते ही बच्चा ठीक हो गया, एकदम तंदुरुस्त पहले की तरह। बाबा सच में भगवान हैं। अब ना आप चाहिए और ना आपकी दवा चाहिए। सुनो सांबा जी, अब मैं ये सब सहन नहीं कर सकता। मेरे कर्म फूट गए, नसीब फूट गया मेरा। अरे वैद्य जी, क्या हुआ? ऐसे चिल्लाते हुए क्यों आ रहे हैं आप? सरपंच जी, वो मुसलमान फकीर दिन प्रतिदिन हमारे शिरडी के लोगों के लिए भगवान बनता जा रहा है। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि शिरडी के लोगों पर उसने ऐसा क्या जादू कर दिया है। इसके बारे में किसी के सामने बात करते हैं तो हर कोई यही की बात कहता है कि वो भगवान है, वो देवता है। सब लोग उस मुसलमान फकीर की प्रशंसा करते रहते हैं। वैद्य जी, आप सही बोल रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे डर है वैद्य जी कि एक ना एक दिन हम भी उसके शिष्य बन जाएंगे। ये आप क्या बोल रहे हैं सरपंच जी? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम और उसके शिष्य? नहीं, ये नहीं हो सकता। ऐसा कदापि नहीं हो सकता। भले ही मैं कुएं में गिरकर अपनी जान दे दूंगा, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, उस मुसलमान फकीर का शिष्य कभी भी नहीं बनूंगा उसका शिष्य। शुरुआत में सब लोग ऐसा ही कहते हैं, लेकिन फकीर बाबा ने उनकी जिंदगी में कुछ अच्छा कर दिया ना, तो वही बुराई करने वाले लोग उनके शिष्य बन जाते हैं। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। दोनों को उल्टे हाथ की तू क्या? नालायक कहीं के, दोनों चुपचाप खड़े रहो।
हम यहाँ परेशान हो रहे हैं और ये दोनों। हुजूर, हुजूर, वैद्य जी। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? अरे हुजूर वैद्य जी की माला जप रहे हो, दिखाई नहीं देता है क्या? दोनों सामने खड़े हैं तुम्हारे। आपके लिए एक अच्छी खबर है। बोलो क्या बात है? दूसरे गांव से कोई जवाहर अली नाम का गुरु शिरडी में आया है। जवाहर अली? जवाहर अली? अरे ये कौन है? कहते हैं कि वो साईं बाबा के गुरु हैं। ऐसा बोल करके पूरे गांव में घूम रहे हैं। नहीं, जुलूस निकाल रहे हैं। ये सही हुआ है ना? वैद्य जी और सरपंच जी के सिर पर पत्थर पड़ गए। चुप करो मनहूस कहीं के, क्या बकवास कर रहे हो? चुपचाप खड़े रहो। जवाहर अली? जवाहर अली नहीं, इतने दिनों से शिरडी में ये साईं बाबा नाम का फकीर हमें परेशान कर रहा था। अब देखो, उसके साथ ये दूसरा मुसलमान फकीर मिलकर हमारे लिए कितनी परेशानियां खड़ी करेगा। अरे वैद्य जी, इतनी सी बात के लिए क्यों परेशान हो रहे हैं? अभी तो उस जवाहर अली के बारे में हमें पता ही नहीं है। अरे सरपंच जी, क्या पता चल रहा है? हमें क्या पता चलना चाहिए? अगर पता चल भी गया तो क्या हम जाकर उसके साथ संबंध जोड़ लेंगे? अगर इन सब बातों पर गौर करेंगे तो मुझे लगता है कि हम दोनों का शिरडी छोड़कर जाने का समय आ गया है। अरे वैद्य जी, आप तो बड़े डरपोक हैं। अरे वो कौन है, कहाँ से आया है? क्या वो सच में फकीर का गुरु है? अगर वो सच में फकीर का गुरु है, उसके बाद आप अपने दिमाग को लड़ाइए। चलिए द्वारका जाकर देख कर आते हैं। अरे सरपंच जी, दिमाग तो ठीक है ना आपका? हम वहाँ जाएंगे? छे, उस द्वारिका माई में जाएंगे हम? ये मुमकिन नहीं है। अरे वैद्य जी, अगर हमें हमारा काम पूरा करना है तो नरक में भी जाना पड़ेगा, और द्वारका तो अपना काम ही है। सरपंच जी, चलिए। हम लोग भी चलेंगे। हाँ चलो, मरो। मर जाएंगे तो कैसे चलेंगे? अशुभ हो जाएगा ना। अरे नालायक गधों, चलो चलो चुपचाप। आओ। बाबा, मुझे आपके मुंह से एक दिव्य वाणी सुनने की इच्छा हो रही है। क्या आप सुनाएंगे मुझे? बेटी, सब कुछ दिव्य होता है, लेकिन उनमें दिव्यता को हमें ढूंढना पड़ता है। ठीक है, पूछ रही हो तो बताता हूं। दुनिया में जो भी अहम का भाव है वो सब नश्वर है, और वो कभी भी शाश्वत सुख, शांति और सौभाग्य नहीं दे सकता। अगर हम इतिहास और पुराण काल की बातें देखें तो जिस भी राजा का अहम बड़ा था, उसका नाम या पदवी कभी भी शाश्वत नहीं रह सकी। बाबा, इसका कोई उदाहरण दीजिए। श्याम, तुम्हें जैन राजा पुरु महाराज के बेटे भारत और बाहुबली की कहानी तो पता होगी? हाँ बाबा। उस कहानी में भारत मैं कहता रहता है, पूरी धरती पर विजय पाकर अपना साम्राज्य बसाने के सपने देखता है। लेकिन विधि का खेल तो कुछ और ही था। अपने ही छोटे भाई बाहुबली से उसे हार झेलनी पड़ी। उच्च पद मिलने के बाद भी वो जीवन के अंत तक कलंकित ही रह गया। मामा, बाबा, मामा, मामा। तात्या, बागोजी, क्या हुआ? क्या हुआ? मामा, जवाहर अली नाम का कोई गुरु पूरे शहर में जुलूस निकाल रहा है। हाँ बाबा, वो सबसे कह रहा है कि आपके गांव में जो बाबा है मैं उसका गुरु हूँ, लेकिन वो आपका गुरु कैसे हो सकता है? हमें विश्वास नहीं है बाबा। बाबा, उसे जरा भी समझ नहीं है। दया माई आप कहाँ और वो दुराचारी कहाँ? आपका गुरु नहीं, आपका सेवक बनने के लिए भी ऐसे लोग काबिल नहीं है। अनुचित है श्याम, तुम लोगों को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए।
तुम लोग गलत समझ रहे हो। वो और कोई नहीं, वो जवाहर अली ही हैं जिन्होंने मुझे ये विद्या दी। वो महात्मा हैं। छोड़िए बाबा, मजाक मत कीजिए। गुरु का गुरु होता है, सच है, लेकिन आप जैसे महागुरु के लिए। क्यों? मेरे गुरु नहीं हो सकते हैं क्या? बाबा, जब हम जानते हैं कि आप भगवान दत्तात्रेय के ही स्वरूप हैं, तो फिर भला आपका गुरु कोई कैसे हो सकता है? बागोजी, तुम गलत सोच रहे हो। जब त्रेता युग के राम और द्वापर युग के कृष्ण के गुरु हो सकते हैं, तो मैं तो एक साधारण फकीर हूं। मेरे गुरु क्यों नहीं हो सकते? वो जवाहर अली साहब ही मेरे गुरु हैं। अच्छा, ये सब छोड़ो। तात्या, वो कहां पर है अभी? आपसे मिलने के लिए वो यहीं द्वारका में आ रहे हाँ हैं। बाबा। क्या? अच्छा, मतलब वो द्वारका आ रहे हैं। खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। हे राम, हे राम। गुरुजी कभी भी आ सकते हैं। फूल वगैरह तैयार है ना? हाँ, तैयार है बाबा। हाँ। जवाहर अली महाराज की जय। 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 दो मुझे। गुरुजी, आइए, आपका स्वागत है। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। आपके पैर पड़ने से ये जगह आज पावन हो गई। आइए, अंदर आइए। बाबा, अंदर आने से पहले एक बात सुनो। कहिए गुरुजी, कहिए। आने वाले कई दिनों तक गोदावरी नदी के तट पर दीर्घ योग विद्या प्रज्वलित करना चाहता हूँ, इसीलिए मुझे यहीं पर रहना होगा। बिल्कुल, यहीं रहिए आप। मेरी सेवा के लिए और कोई मुझे यहाँ काबिल नहीं दिखता है। कोई और क्यों करेगा? मैं स्वयं आपकी सेवा में तत्पर रहूंगा। ये तो मेरा अहोभाग्य है। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं यहीं पर रुकूंगा। बाबा, मेरे साथ मेरे परिवार वाले यहीं पर रहेंगे। ये तो और भी खुशी की बात है। बाबा, जब तक मैं यहाँ पर हूँ, मेरी बात, मेरा निर्णय और मेरा अधिकार होगा। ठीक है गुरुजी। नहीं बाबा, हम में से कोई भी इनकी बात नहीं मानेगा। हाँ बाबा, हमारे लिए आप ही गुरु हो, आप ही भगवान हो। आपकी आज्ञा, आपका फैसला ही हमारे लिए आखिरी बात है, इनका नहीं। छी छी, ऐसा नहीं बोलते। ये मेरे गुरु हैं, महागुरु हैं ये। कौन है बाबा गुरु? ये इंसान? जिस इंसान में अहम हो कभी गुरु नहीं हो सकता, ये आप ही कहते हैं। आपको याद है ना बाबा? पुजारी जी, वो बात अलग है और ये बात बिल्कुल ही अलग। नहीं बाबा, हमारे लिए, इस शिरडी के लिए आप ही अकेले काफी हैं और कोई गुरु नहीं हो सकता। हाँ बाबा। हाँ बाबा, हाँ बाबा। देखो, अगर तुम लोगों को ऐसा करना है तो मुझे शिरडी छोड़कर जाना होगा। जाओ, जितनी जल्दी हो सके सीढ़ी छोड़कर चले जाओ।
तुम जितनी जल्दी सीढ़ी छोड़कर जाओगे उतनी जल्दी हमारी सीढ़ी पावन हो जाएगी, पावन हो जाएगी। वैद्य जी ने बिल्कुल सही कहा है। देखो फकीर बाबा, जब तुमसे भी बड़े गुरु हमें मिले हैं, फिर तुम्हारी अब कोई जरूरत नहीं है। तुम आराम से ये जगह खाली करके जा सकते हो। ए गोरा पाटिल, बाबा के बारे में एक शब्द और बोला ना तो अंजाम बहुत बुरा होगा। जबान संभाल के बात करो। ओ मंदिर के पुजारी, इतना क्यों चल रहे हो? जरा रुको, शांत रहो, शांत। गुरुजी, आप इनकी बातों का बुरा मत मानिए। ये लोग जानते नहीं हैं कि आप कौन हैं। इस गुरु को विद्या देने वाले आप तो महागुरु हैं। आइए, अपने शिष्य की सेवा स्वीकार कीजिए। आइए। हाँ ठीक है। श्री 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 जवाहर अली महाराज की जय। श्री 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 जवाहर अली महाराज की जय। श्री 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 जवाहर अली महाराज की जय। साईं बाबा, तुम्हारे कुछ काम मुझे विचित्र लगते हैं, तुमको मालूम है ना? मालूम है गुरुदेव। कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए हमारे रिवाज में। बिल्कुल नहीं होगी। मुझे एकांत चाहिए। नहाने के लिए पानी तैयार करो, मैं विश्राम करना चाहता हूँ। ठीक है गुरुजी, ठीक है। पुजारी जी, श्याम, तुम लोग थोड़ी देर बाद आना। मुझे गुरु की सेवा करनी है। उन्हें एकांत चाहिए। क्या एक दूसरे का मुंह देख रहे हो? जाओ, अरे जाओ जाओ, अब चलते बनो। समझ गए अपने गुरु की सच्चाई?